जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जो हमारा जो कक्षा 10 की बुक जो है उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है रैखिक समीकरणों के युग्म, उनमें से हमने 3 मेथड अभी तक पढ़ लिए हैं। जैसे कौन कौन से? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि तथा प्रजगुणनखंड विधि। अब हमारे पास ये तो तीन जो ये मेथड हमने पढ़े हैं, ये एक बीजगणितीय मेथड थे। अब हमारा एक मेथड है ग्राफिकल विधि, जो बहुत ही डिफरेंट है, मतलब बच्चों को बहुत ही कम समझ में आ पाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कक्षा 10, जैसे इस समय ये क्लास चल रही है, ठीक उसी प्रकार से एक कक्षा चल रही थी, और उसमें भी आपके जैसे कक्षा 10 के बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक। वहां पे एक अंताक्षरी या एक पहेली खेली जा रही है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के बीच, ठीक है, और उसमें सभी विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। अब कहा जा रहा है कि उसमें अब जब एक कक्षा है तो उसमें एक लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे। तो उसमें जब लड़के और लड़कियां दोनों हैं, दोनों की कुल संख्या 10 है, ऐसा नहीं 10 है दोनों की कुल संख्या। और दूसरी बात हम अगर आपसे कह दें कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ग्राफिक विधि से हल करिए, और जो ये हमने कहावत कही, जो कहानी सुनाई आपको, इसमें वो पहले रैखिक समीकरण के युग्मों में बदलिए। तो हम क्या करेंगे? हमने क्या बताया कि कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं 10, ठीक। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10 हैं। और हमारा क्वेश्चन है ये, माना हमने कि लड़कियों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या x है। जब लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या सिंपल है y। मान लीजिए लड़कों की संख्या कितनी? लड़कों की संख्या इज इक्वल टू y। अब क्या हुआ? ये कक्षा 10, उसमें लड़के हैं लड़कियां हैं। कहा गया है कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। अब कुल विद्यार्थियों के अंतर्गत लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। तो हमारे पास जब दोनों आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी कि x लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है। तो अगर हम दोनों की जोड़ दे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। अब कुल विद्यार्थी मेरे पास दिए गए हैं 10 हैं, तो हम कहेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दोनों को जोड़ दे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। अब वो दी कितनी? वो हमें दी है 10। हमें लग रहा है कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, ठीक, वो जितने लड़के पढ़ रहे हैं उनसे 4 अधिक है। लड़कियां टोटल कितनी है? x, यानी कि x इज इक्वल टू, लड़के कितने हैं? y। कितना अधिक है, यानी कि लड़कों में और कितना जोड़ दें कि लड़कियों के बराबर पहुंच जाए, यानी कि 4 हम जोड़ दें, 4 अधिक है तो हम सिंपली इधर 4 जोड़ देते हैं, तो ये लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है। हम अगर ये वाले चर पद को इधर ले आए तो क्या बन जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको स्टूडेंट्स हम समीकरण नंबर 2 में। अब हमने जो चैप्टर 3 है सरल रैखिक समीकरण युग्म वाला, इसमें हमने 3 विधि पढ़ी है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रजगुणन विधि। हम आज जो पढ़ने वाले हैं ग्राफिक विधि, इससे इन समीकरणों को कैसे हल किया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समीकरण ले लेते हैं। मान लीजिए पहली समीकरण ले लिया हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या है पहली समीकरण? x
प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करते हैं, मान लिया कि हमारा x बराबर 3 है, मान ले हम कि x बराबर 3 है, तो जब हम x बराबर 3 लेंगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर पुट यानी कि x बराबर 3, तो x का यह मान हम समीकरण इसमें फर्स्ट में रख लेंगे, तो बन जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक, तो हम अगर हम इनको एक बिंदु के रूप में, कोई बिंदु होता है x, y के रूप में, तो x का भी मान है 3 और y का भी मान है 7, तो हम कह सकते हैं कि ये एक बिंदु बन गया। मान लीजिए हम इस बिंदु को a से प्रदर्शित करते हैं, तो ये बिंदु कौन सा बन गया, बिंदु बन गया एक, बिंदु बन गया एक, किससे डिनोट किया जाएगा, 3,7 से। ठीक, दूसरी बार हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 8, मान लेते हैं कि x बराबर 8। दूसरी बार क्या मान लिया हमने, x बराबर 8। अगर हमने x बराबर 8 माना है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमने x बराबर 8 मान लिया तो x का यह मान समीकरण में इसमें x की जगह पे भर देंगे, तो बन जाएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू ये 10 और ये प्लस का आ जाएगा माइनस का, तो ये y इज इक्वल टू 2, x का मान 8, y का मान 2। मान लीजिए ये कोई बिंदु B है, तो हम क्या कहेंगे कि ये बिंदु B होगा जो वो 8,2 होगा। हमारे हिसाब से आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थोड़ा पर एक समीकरण, अब हमारे पास दो बिंदु A और B प्राप्त हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 क्या कह रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम क्या करते हैं, जैसे इसमें x का कुछ मान भर दिया था, यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 लिया, जब x का मान 2 लेंगे तो हम यहाँ पे 2 भर देंगे, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये y को इधर इसको इधर, तो यह बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, y इक्वल टू -2। मान लीजिए कि ये हमारा कोई तीसरा बिंदु C है, जिसको हम क्या C से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो C अब x, y यानी कि बिंदु C बना हमारा, बिंदु कौन सा बना, C, और x, y कितना है, 2, -2। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या मान लिया, अगली बार मैंने मान लिया कि x का मान 4, मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 4। जब x का मान 4 मान लिया तो हमारी इस समीकरण में x का मान भर दीजिए, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको इधर तो बन जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि ये कोई बिंदु D है, जब ये कोई बिंदु D है तो इसको भी हम इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं, 4,0। हमारे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। हमारे पास यहाँ पर समीकरण 1 के लिए दो बिंदु निकले, कौन कौन से, A, B। ठीक, इसके लिए दो बिंदु कौन से निकले, C, D। अब हम इन दोनों समीकरणों के लिए एक एक टेबल पर, हमारे पास एक पहली समीकरण के लिए दो बिंदु A, B, दूसरी समीकरण के लिए हमारे दो बिंदु जो आए थे C में जो थे हमारे बिंदु थे 2, -2 आए थे, और D के लिए आए थे जो बिंदु वो आए थे शायद 4,0। अब हमारे पास पहली समीकरण के लिए दो बिंदु और दूसरी समीकरण के लिए दो बिंदु आ चुके हैं।
अब हम एक टेबल में, तो सबसे पहले हमने जब x का मान 3 रखा था, x का मान 3 रखा था, तो सॉल्व करने पर y का मान 7 आया था, कितना था 7। फिर जब हमने x का मान 8 रखा था, तो हमारे पास y का मान 2 आया था, 8 y का मान 2 आया था। और हमने जब समीकरण 2 के लिए निकाले थे, तो x का मान पहले हमने 2 रखा था, तो y का मान -2 आया था। और जब D पॉइंट निकाला था, यानी कि x का मान 4 रखा था, तो y का मान 0 आया था, 0 आया था। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करें। हमारे पास सिंपल से ये होता है कि एक इस प्रकार से ग्राफ होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन होती है, ये वाई एक्सिस होती है, इसको हम एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं। ये हमारा जो पॉइंट होता है, ये मूल बिंदु कहा जाता है, इसको 0,0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? 0,0 से। इस पर कुछ जो एक अच्छे जो पॉजिटिव वाला जो इधर साइड में होता है वो पॉजिटिव होता है, इस पे कुछ इस प्रकार से नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कुछ नंबर लिखे जाते हैं, जैसे इसमें इधर नेगेटिव में होते हैं वही नंबर 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 आदि ऐसे लिखे होते हैं। ठीक इसी प्रकार वाई एक्सिस में जो ऊपर की तरफ होते हैं पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से नीचे भी लिखे हुए होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। हमारे पास ग्राफ बन चुका है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो बिंदु आए हैं उसमें इस पर दिखाते हैं। सबसे पहले हमने x का मान कितना रखा था? 3। x का मान 3, यानी कि x का मान 3 रखा था, तो यानी कि ये लाइन बनेगी, x = 3, इस प्रकार से। जब हमने x का मान 3 रखा था, तो ये लाइन आई थी, इसको डॉटेड में रखेंगे, इस प्रकार से बन। फिर उसके बाद तो y का मान कितना आया था? 7। ये कुछ इस टाइप से बनेगा, y का मान आया था 7, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ये हमारा जो बिंदु बना है a, यानी कि 3,7, इसे कहते हैं बिंदु a, 3,7 बना। दूसरी बार हमें x का मान कितना रखा था? 8। x का मान हम रखेंगे, जब हमने x का मान 8 रखा था तब कितना आया था, तो y का मान कितना आया था देखते हैं। जब हमने x का मान 8 रखा था तो y का मान 2 आया था, यानी कि ये वाला, इसको हम y = 2 में बनाएंगे। अगर ये देखें तो ये हमारा पॉइंट बन गया B, यानी ये वाला पॉइंट B बन गया, यानी कि यहाँ पे x का मान 8 है और y का मान 2 है, इसको हम कहेंगे B 8,2। ये दोनों किस रेखा के लाइन है? इसके, यानी कि इन दोनों को अगर हम मिला दें तो पहली वाली रेखा बन जाएगी। तो इन दोनों को हम, इन दो पॉइंटों को हम मिला देते हैं कुछ इस तरीके से।
इसको इस तरीके से मिला देने पर ये हमारी कौन सी लाइन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमारे ख्याल में आपको इतना समझ में आ रहा हो। अब हमारा x का मान कितना दिया है 2 और y का मान कितना दिया है, तो x का मान हम 2 रखेंगे, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बनेगा। x का मान 2 रखा और y का मान कितना रखना है, y का मान रखना है -2। जब x का मान 2 था तो y का मान -2 था, तो जब हम y का मान -2 रखेंगे तो ये बन जाएगा। ये हमारा बिंदु कौन सा बन गया, 2, -2, यानी कि C बिंदु बन गया। इसको हम C 2, -2 लिख सकते हैं। हम इसमें से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटा दें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। इन एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देते हैं। अब हम देख रहे हैं हमारे पास A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट बन चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा पॉइंट है x D, यानी कि 4,0। यहाँ पे x का मान कितना है 4, y का मान 0, तो y का मान 0 यही होता है और x का मान 4 यानी कि ये, इसको हम क्या करते हैं देते हैं, x का मान 4, ठीक। इनको अब ये हमारा पॉइंट डी है जिसको हम कहेंगे 4,0। अब जैसे हमने ये और ये 2 पॉइंट सी और डी कौन सी रेखा में बनाते हैं, सेकेंड वाली, यानी कि इनको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे कुछ इस तरीके से। इनको हम मिला, थोड़ा तिरछा हुई, ये बिल्कुल यहां से कांटेक्ट करेंगे, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अब हमारी ये दूसरी लाइन है कौन सी, x - y = 4 वाली लाइन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों लाइन हम बना चुके हैं, पहली लाइन, दूसरी लाइन, दोनों ये कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, कहीं पर काट रही हैं। जहाँ पे काटती हैं उन्हीं को हम प्रतिच्छेदक बिंदु कहते हैं, उसी पे हमारा सॉल्यूशन है। ये कहाँ पे काट कर रही हैं, यहाँ पे। ये कोई बिंदु P है, इसको हम H, K से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे जो, तो यहाँ पे अगर x का मान देखें तो इसके हिसाब से कितना आ रहा है 7, ये है इस प्रकार से x का मान 7 आ रहा है। और यहाँ पे y का मान कितना आ रहा है 3, y का मान है 3, तो x का मान आया, x बराबर 3 आ रहा है, x बराबर 7 आ रहा है और y का मान 3 आ रहा है। यानी कि ये हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु P7, P7,3 है। इसे ही प्रतिच्छेदन बिंदु कहते हैं, यही हमारा सॉल्यूशन है। अगर हम इसको इन समीकरणों में रखें, जैसे कि पहली समीकरण है x + y = 10, तो इसमें हम अगर रखें तो ये बन जाएगा 7, x का मान प्लस y का मान 3 = 10, तो 10 ये दोनों सेटिस्फाई, ये इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हम ये दूसरी समीकरण में चेक करें तो x का मान x - y = 4, तो x का मान 7 - y का मान 3 रख दे, 4, यानी कि LHS बराबर RHS आ रहा है। ये मान हमारी समीकरण को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो हल आया है, आंसर आया, वो सही है। वैसे हम सबसे पहले इसमें क्या किए, इसमें हमने सबसे पहले जो समीकरण जो स्टोरी दी हुई थी उससे समीकरण बनाए, फिर उन समीकरणों के पॉइंट्स निकाले, अब फिर पॉइंट्स निकालने के बाद उनको इस ग्राफ में सेट किया। पहले हमने जब x बराबर 3 रखा तो x बराबर 3 वाली लाइन खींची, फिर इस प्रकार से पूरा सेटअप कर दिया, तब आपको समझ में आ गया होगा।
हमारे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आपको इसके बाद कोई दूसरा वीडियो या कहीं पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।